हेलो। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एसवीओ ऑफिशियल में। ठीक, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। अब आज हम लोग समझेंगे पूरा संपूर्ण रूप से जानकारी फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस के बारे में, उसके बाद एज के बारे में, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या विकलांग भी फॉरेस्ट गार्ड बन सकता है। तो इसका संपूर्ण जानकारी हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं का पाठ्यक्रम एवं अंकों का पूर्ण रूप से वर्गीकरण। देखिए भाई, इसमें जो होता है लिखित परीक्षा स्तर जो इसका होता है इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक, या उसके समकक्ष स्तर के भी हो सकते हैं। ठीक, जिसमें आपको गणित एवं समान विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, मतलब लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं भाग 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर भाग 1 में आपको रहेगा 30 प्रश्न। भाग 1 में कितना रहेगा? 30 प्रश्न रहता है, जो टोटल होता है 30 प्रश्न जो रहेगा भाग 1 में 120 अंक। टोटल भाई जो होता है ना, टोटल जो होता है ये होता है 400 मार्क्स का। कितना होता है? 400 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें हम लोग भाग 1 में 30 प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये हो जाए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर आपका रहेगा 6 प्रश्न, जो कि रहता है 24 अंक का। ठीक, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद चैप्टर कौन रहेगा? भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन कितना रहेगा? 6 प्रश्न। इसका भी अंक कितना रहता है? 24 अंक का। ठीक, उसके बाद भूगोल से आपको क्वेश्चन रहता है। तो भूगोल में कौन सा भूगोल? बिहार का भूगोल। ठीक, उसके बाद भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। ठीक, इससे भी आपको रहता है 6 प्रश्न। ठीक, और इसका भी होता है टोटल 24 अंक का। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राजतंत्र और शासन, मतलब संविधान से आपका क्वेश्चन कितना रहता है? टोटल रहता है 6 प्रश्न, जो कि 24 अंक का रहता है। इसमें चैप्टर आपका हो गया राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे और आदि, मतलब इस सबसे क्वेश्चन आपको रहता है 6 प्रश्न, जो टोटल 24 अंक का होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कितना रहता है? मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास, इस चैप्टर का नाम हो गया। उसके बाद सतत विकास, गरीबी समावेशन, उसके बाद जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, इससे आपको रहता है टोटल 6 प्रश्न। टोटल रहता है आपको 24 अंक का। ठीक, टोटल कितना रहता है? 24 अंक का। आगे हम लोग देखते हैं भाग 2 में। देखिए, भाग 2 में हम लोग देखते हैं आपको 25 प्रश्न रहेगा और टोटल 100 अंक का रहेगा। तो इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें पहले तो 25 प्रश्न रहेगा। पहले ये आपका मैथ हो गया। ठीक, ये आपका मैथ हो गया। ये चैप्टर कौन कौन होगा? आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम, ये सब जो रहता है 10वीं कक्षा के स्तर का रहता है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आंकड़ों का निर्वचन, मतलब पाई चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सब चैप्टर से रहता है। ये भी 10वीं कक्षा का स्तर का रहता है। ये टोटल रहता है आपका 15 प्रश्न। ठीक, जो टोटल होता है 60 अंक का। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रीजनिंग का चैप्टर, जो कि तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये रीजनिंग का है चैप्टर। ये भी होता है आपका 5 प्रश्न, इसका 20 अंक होता है। ठीक, उसके बाद आगे भी और रीजनिंग का चैप्टर है। देखिए, समान मानसिक योग्यता, ये भी रीजनिंग में आता है। ठीक, जो कि भी रहता है आपको 5 प्रश्न और 20 अंक का होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में देखिए, इसका भी रहता है 25 प्रश्न, जो कि टोटल 100 अंक का होता है। इसमें क्या क्या है आपका? सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान जो होता है 20 क्वेश्चन रहता है, टोटल 80 अंक का होता है। ठीक, उसके बाद पर्यावरण से रहता है आपका क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी से रहता है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ठीक, मतलब हल्का फुल्का ही क्वेश्चन रहता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, जो कि ये भी 5 प्रश्न क्वेश्चन रहता है, 5 गो क्वेश्चन रहता है। ठीक, ये भी रहता है आपको 20 अंक का। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं भाग 4 में। देखिए तो भाग 4 में आपका हो जाएगा 20 प्रश्न। ठीक, भाग 4 में कितना हुआ, 20 प्रश्न, टोटल हुआ 80 अंक का। ठीक, उसके बाद इसमें आपको हिंदी भाषा का ज्ञान चाहिए। 20 प्रश्न जो रहेगा हिंदी के है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवारों की योग्यता की परीक्षा करना है। मतलब सिंपल हिंदी का क्वेश्चन रहता है, कोई भाषण नहीं रहता है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप जो होता है आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण। ठीक, इतना हम लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यही चीज़ आपको इंग्लिश में दिया हुआ है नीचे सिलेबस। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद ये है 120 मार्क्स का है। करंट अफेयर बताइए कि 6 क्वेश्चन 24 मार्क्स के। हिस्ट्री आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री से, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से 6 क्वेश्चन हो गया 24 मार्क्स का। वही चीज़ आगे आप लोग को दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं ज्योग्राफी का भी बताइए कि आपको ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सब टोटल आप लोगों को हमने बता दिया है। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, वही चीज़ इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक, देखिए और बात रहा आप लोगों को कि भाई विकलांग के जो होता है, विकलांग क्या फॉर्म भर सकता है? तो देखिए भाई वो जो फॉर्म निकलता है, फॉर्म जब निकलता है तो उसमें साफ साफ दिया रहता है कि विकलांग के इसमें 2016 में जो अधिकार आया था 4% जो रहता है प्रत्येक बहाली में देने के लिए विकलांग को, तो उसमें 4% हर बहाली में दिया जाता है। इस विभाग में भी देखिए 2019 में जो आया था वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें 4% आरक्षण दिया गया था, विकलांग लोग का भी सीट था। तो देखिए जब फॉर्म निकलेगा तो उसमें आ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग एज का। तो एज जो होता है, एज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। 18 से 23 जनरल, फिर 18 से होता है आपको 25। ठीक, उसके बाद होता है 18 से 28। ये जनरल हो गया 18 से 23। 18 से 25 हो गया आपको ओबीसी SC ST हो गया 18 से 28। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद।